राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आप सभी को गुरुदेव भगवान के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। तो कल हम गुरुदेव भगवान के जन्म महोत्सव में से शामिल होकर आए हैं। तो 13 मार्च को हम वहाँ पर गए थे वृंदावन में सदगुरुदेव भगवान के जन्म महोत्सव में। तो वहाँ पर जो जो हमारा अनुभव रहा, वहाँ पे कैसा रहा, तो वो सब हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो जब हम सुबह यहाँ से वृंदावन के लिए निकले थे, तो हम 12 तारीख को गए थे। तो 12 तारीख को हमने जाकर वहाँ पे, क्योंकि हमने टोकन का जो फॉर्म है था ऑनलाइन आया था, वो हमने पहले से ही फिल कर दिया था। जिस दिन हम वो फॉर्म निकले थे राधा केली कुंज से, तो उसको फॉर्म फिल करने के बाद हमारा 12 तारीख को सुबह सुबह वहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन का टोकन आया था कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, क्योंकि हम शरणागत हैं। तो हम अपने टोकन को लेकर, जो फोन में ऑनलाइन हमें उपलब्ध था, हम वृंदावन के लिए गए थे। तो वृंदावन में वहां पहुंचकर हम सुबह ही निकल गए थे अपने घर से। तो वृंदावन में पहुंचकर वहां हमने जब संत भगवान से पूछताछ करी, वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन दिखाया, तो उन्होंने उसको वैलिड कहा कि हाँ ठीक है, आप यहाँ पर कल सुबह आ जाना। और कल सुबह से यहाँ पर जो लाइन है वो गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए वो चालू हो जाएगी। तो उन्होंने वैसे वहाँ पे टाइमिंग जो थी गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए 3:30 बजे की दी थी। तो सुबह वहाँ पर राधा केली कुंज पे 3:30 बजे पहुंचना था। लेकिन इसमें एक बात थी कि जैसे जो टोकन आया था वहां से, तो उसमें 2 तरह के टोकन मिले थे। जैसे तो शरणागतों में से कुछ शरणागतों को SK लिखा हुआ टोकन मिला था और कुछों को GR लिखा हुआ टोकन मिला था। तो राधा केली कुंज से जो ऑनलाइन हमने फॉर्म फिल करे थे, तो उसमें हमारा SK लिखा हुआ आया था टोकन के साथ, और कुछ शरणागत है उनका GR लिखा हुआ आया है। तो वहां पर बहुत सारे शरणागत थे, तो वो परेशान हो रहे थे कि भाई ये क्या है, किसी का SK लिखा हुआ आया है, किसी का GR लिखा हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो SK लिखा हुआ आया है वो इसलिए है कि जो हमारे सदगुरुदेव भगवान का नया आश्रम बन रहा है स्वामिनी कुंज, तो वो जो शरणागत वहां पर जिन्होंने पहले फॉर्म फिल कर दिया, जिनका पहले ही जिस दिन फॉर्म आया निकला था वहां से उन्होंने फिल कर दिया था, तो उनका स्वामिनी कुंज में नंबर आएगा बैठने के लिए। और जो ये GR लिखा हुआ आया है, तो ये है गौतम ऋषि आश्रम, जो कि आप सभी शरणागतों ने देखा होगा कि जो हमारे सदगुरुदेव भगवान का राधा केली कुंज और नया आश्रम बन रहा है उसके पास ही गौतम ऋषि आश्रम है। तो उनको बैठने की व्यवस्था वहां पर करी जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? तो ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर स्वामिनी कुंज में ज्यादा भीड़ हुई, वहां पर ऐसा ना हो पाया कि बैठने की ज्यादा व्यवस्था ना हो पाई, तो कुछ शरणागतों को वहां पर बैठाया जाएगा, और जैसे जैसे जगह की व्यवस्था होती जाएगी वहां से उनको फिर दोबारा से स्वामिनी कुंज में बैठा दिया जाएगा, वहां शिफ्ट कर देंगे। तो इस वजह से 2 तरह के टोकन आए, तो इसमें परेशान ना हो, क्योंकि वहां पर बहुत सारे शरणागत परेशान हो रहे थे कि भाई हमारा GR लिखा हुआ आया है, किसी का SK लिखा हुआ है, तो इस वजह से इसका ये मतलब है। तो जो जिनका GR लिखा हुआ आया है, तो वो भी परेशान ना हो, वो वहां पर जाकर संत बाबा उनको बता देंगे और उनको वो गौतम ऋषि आश्रम में बैठाएंगे, और फिर उसके बाद वो जाकर स्वामिनी कुंज में जैसे जगह की व्यवस्था होगी ऐसे उनको वहां पर बैठा देंगे। और दूसरी बात, तो वहां पर जो टाइमिंग दी जाती है, तो वो 3:30 बजे की या 3 बजे की दी जाती है कि भाई आपको इस टाइम पर यहाँ पर आना है राधा केली कुंज में। जो गौतम ऋषि आश्रम है वहां से लाइनें लगनी चालू होती है, लेकिन क्या है वहां पर 12-1 बजे से ही लाइनें लगनी चालू हो जाती है। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि अगर आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तो आप जल्दी से वहां पे लाइन में लग जाएं गौतम ऋषि आश्रम पे जाकर, वहां पहुंचकर। तो उससे क्या आपको आगे गुरुदेव भगवान के जो आएंगे वहां पर, तो दर्शन करने में आगे बैठने के लिए अधिक व्यवस्था मिल जाएगी, आप आगे बैठ सकते हो उनके दर्शन करने के लिए। तो जब हम वहां पे लाइन में लग गए, फिर उसके बाद लाइन में लगने के बाद हमें वहां से फिर सीधा स्वामिनी कुंज सदगुरुदेव भगवान का जो आश्रम है नया वाला, उसमें फर्स्ट फ्लोर पर हमें बैठाया गया था, क्योंकि नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें वहां पर जो भक्तमाल कथा हो रही है गुरुदेव भगवान के यहाँ पर, जो नीचे सत्संग हॉल बनाया हुआ है, तो उसमें भक्तमाल कथा चालू थी, वहां पर उसका प्रारंभ हो रहा था वहां पर। और ऊपर हम गए थे तो हमें फर्स्ट फ्लोर पर बैठाया गया था। तो फर्स्ट फ्लोर पर बैठ के हमें वहां पे एक बहुत बड़ा हॉल है, तो उसमें सामने सदगुरुदेव भगवान के बैठने की व्यवस्था थी, और उसके बाद हम सब जितने भी शरणागत थे उनको बैठाया जा रहा था। अच्छा, इसमें यह भी है कि हम बच्चों को ले जा सकते हैं क्या? तो जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं उनको तो देखिए मैसेज पे मना किया गया है कि नहीं ले जा सकते, लेकिन जो आप बड़े बच्चे हैं और जो रूल फॉलो करते हैं, शरणागत हैं या फिर जो आपके साथ है, आप उन्हें
ठीक उम्र के बच्चे तो आप उन्हें ले जा सकते हैं अपने साथ में। ऐसी कोई वहां पर दिक्कत नहीं हुई, कोई ऐसा नहीं वहां पे परेशान किया गया कि नहीं आप बच्चों को नहीं ले जा सकते, या जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं हाँ उनके लिए मना है कि कहीं वो रोएं या परेशान ना करें, इसीलिए छोटे बच्चों के लिए मना किया गया। फिर वहां पर हम पहुंच गए। वहां पे पहुंचने के बाद हम वहां पर बैठा दिया गया। तो सदगुरुदेव भगवान का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है इस समय, ये आप सभी जानते हैं। तो इस वजह से जब हम वहां पर बैठे तो हमें 3:30 बजे 4 बजे के आसपास हमें उस सत्संग हॉल में ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर बैठा दिया गया था स्वामी कुंज में। लेकिन सदगुरुदेव भगवान वहां पर 5:30 या 6 बजे के आसपास आए थे वहां पर, और उनके इतने सुंदर सुलभ दर्शन वहां पे कराए गए थे हम सभी को, क्योंकि वहां पर इतनी अच्छी व्यवस्था है सभी संत भगवान की तरफ से कि किसी प्रकार की भी वहां पर कोई दिक्कत नहीं हुई। वहां पर हम सभी बैठे रहे। फिर सदगुरुदेव भगवान वहां पर आए, उन्होंने हमें बहुत सुंदर अपने दर्शन दिए। उन्होंने हमसे सभी से एक साथ मतलब वार्तालाप करी। उन्होंने भी बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा इस समय किडनी की परेशानी की वजह से, तो वो ज्यादा समय हमें नहीं दे सकते, क्योंकि पहले सदगुरुदेव भगवान आप सभी जानते हैं कि सबसे अलग अलग होकर ही हम जब उनके जो आश्रम है राधा के निकुंज उसमें मिलते थे, जो जहाँ पर एकांतिक वार्तालाप होती थी, तो हम सभी वहां पर जाकर उनसे मिल पाते थे। लेकिन अब ऐसा सौभाग्य नहीं है इस समय पर, क्योंकि सदगुरुदेव भगवान की इस समय किडनी बता रहे थे वो खुद ही की ज्यादा दिक्कत होती है, 5 मिनट बैठने में भी हमें दर्द होने लग जाता है। तो ऐसा सदगुरुदेव भगवान हम सभी को बता रहे थे कि आप सभी निराश ना हो, तो क्योंकि हम आपको दर्शन यहाँ पर दे रहे हैं, तो इसे आप सभी भी ये मत सोचना कि भाई हमें सदगुरुदेव भगवान के यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए दर्शन हुए, क्योंकि इतनी स्वास्थ्य उनके ठीक नहीं है, उसमें भी उन्होंने हम सभी पर इतनी कृपा करी, उन्होंने इतने सुंदर दर्शन दिए, उन्होंने हम सभी से अपने मन की बात करी। तो आप जरूर वहां पर जाइए, सदगुरुदेव भगवान के 5 मिनट के लिए ही सही चाहे दर्शन मिले, पर बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। उसके बाद वहां पर सदगुरुदेव भगवान की चरण पादुका रखी हुई है और उनको पूजा करने का भी हमें लाभ मिला। वहां पर हम सभी ने सदगुरुदेव भगवान की चरण पादुका का पूजन किया, और वहां पर संत परिकर ने ही हमें वहां पर फूल माला दी, फूल दिए, तो वो आप उनके चरण पादुका पर अर्पित कर सकते हैं। और जो भी आप भेंट ले जाना चाहते हैं सदगुरुदेव भगवान के लिए, वो संत भगवान को आप वहीं पर दे सकते हैं। उसके बाद जब हमारा सत्संग वहां पे सदगुरुदेव भगवान का दर्शन हमारा हो गया, चरण पादुका का पूजन हो गया, तो हम सभी को नीचे ले जाया गया, जहाँ पे नीचे सत्संग हॉल है और वहां पे भक्तमाल की कथा हो रही है। तो हम सभी उसमें शामिल हुए। वहां पर भक्तमाल कथा हम सभी ने सुनी, खूब आनंद आया। और उसको सुनने के बाद हम जब हम वहां पे भक्तमाल कथा संपूर्ण हुई तो हम बाहर आए। तो बाहर आके सदगुरुदेव भगवान की इतनी सुंदर व्यवस्था, उन्होंने इतनी सबकी चिंता की, उन्हें पता है कि लोग 12-1 बजे से रात्रि गए और लाइनों में लगे हुए हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो वहां पर प्रसाद की भी व्यवस्था उनके तरफ से की गई थी, जो सदगुरुदेव भगवान की तरफ से सभी को, जितने भी वहां पर शामिल हुए थे सभी को वहां पर प्रसाद की सेवा दी जा रही थी। और उस प्रसाद में पूरी सब्जी और मीठा दिया गया था हम सभी को। और वहां पर साथ में इतना ही नहीं, वहां पे जल की भी व्यवस्था करी गई थी, तो वहां पर आपको प्रसाद भी मिलेगा और साथ में पानी भी वहां पर दिया जा रहा था। तो वो भी सदगुरुदेव भगवान की इतनी कृपा हम सभी पर कि वो भी दिया गया, ताकि किसी को भी कोई असुविधा ना हो कि भाई रात भर सब बैठे रहे इंतजार कराए। तो वहां पर उनकी तरफ से प्रसाद भी हम सभी को मिला। फिर उसके बाद हमने जो कमरा था वो लाल पत्थर वाला, जो सामने आप सभी ने देखा होगा एक होटल है, धर्मशाला है, वहां पर हमने कमरा लिया था। तो वहां पर भी उन सदगुरुदेव भगवान का जो खाना वहां से बन रहा है उनके उसके महोत्सव के लिए, तो वो वहीं पर उनकी व्यवस्था की गई है। तो वहां पर साधक साधिकाएं वहीं पर भोजन उनके लिए व्यवस्था है वहां पर। तो और जो मल्लुक पीठ वाले बाबा हैं, जिनका जो हित रस का जो कार्य करेंगे, जो हित रस की वाणी है वो सुनाएंगे, तो उसका जो प्रोग्राम है वो भी वहीं पर ही किया गया है। वहां पर एक बहुत बड़ा एलईडी लगाया गया है, तो आप वहां सभी वहां पर, अगर जगह की व्यवस्था नहीं है तो गुरुदेव के यहाँ से, ये राधा केली कुंज से ये सुविधा है कि आप वहां पर बैठकर भी सत्संग भी, भक्तमाल भी, गुरुदेव के दर्शन भी। तो वहां पर बड़ी बड़ी एलईडी, एक बहुत बड़ी एलईडी लगाई गई है, तो अगर वहां पर आपको जगह की कमी है तो वहां पर आपको बैठा दिया जाएगा और आप आराम से वहां पर उनके सभी दर्शन कर सकते हैं एलईडी से, और सत्संग सुन सकते हैं, भक्तमाल सुन सकते हैं।
और जो एक रासलीला है जो सदगुरुदेव भगवान के यहाँ पर सत्संग हॉल में की जा रही है, तो रासलीला का 13 तारीख को जिस दिन हम गए थे उस दिन 6 से 9 की उसकी टाइमिंग थी। तो बहुत ही सुंदर रासलीला वहाँ पर गुरुदेव भगवान के यहाँ पर सत्संग हॉल में की गई है, जो गुरुदेव भगवान का नया आश्रम बना है स्वामिनी कुंज, उसमें नीचे सत्संग हॉल में ये प्रोग्राम किया गया था। तो उसमें रासलीला करी गई थी। तो आप सभी उसमें जरूर शामिल हो। तो ये प्रोग्राम 19 या 20 तारीख तक रहेंगे। तो आप जिस भी स्टेट के हैं, जैसे भी आपको फॉर्म मिला है, आपको टोकन मिला है, आप वहाँ पर जरूर जाइए। और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है वहाँ पर पूछताछ के लिए। राधा किली कुंज की तरफ से वहाँ पर सभी संत भगवान बैठे रहते हैं, और भी आप अंदर भी जा सकते हैं, वहाँ पूछताछ कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। तो मैं यही आप सभी से कहूँगी कि आप कृपा करके जरूर जाइए और दर्शनों का लाभ लीजिए और खूब आनंद उठाइए। जय जय श्री हित हरिवंश।